घर का अब याराना है, वाह, जो है हमारी मित्रता बिल्कुल। कि हम भूल ही गए तुमको। हाँ, कहा आपको क्या नाम है, हाँ, कहाँ के हो? अरे बोले आपको मालूम नहीं, आप मोहल्ले के तो हैं। ए बोले हम यार देखे ही नहीं है तुम्हें। सही बात तो है। ऐसे अजनबीपन भर गया हमारे जीवन में। जीवन में तो अब तो श्याम सरीखे खुद भूले भूले फिरते, हाँ, मुखड़े मुखड़े से गायब खुशनुमा तराना है, कोई भी खुश नहीं। बिल्कुल। आज के युग में क्या हुआ पता नहीं। तो देखो एक गीत संग्रह है मेरा, जी, उसका शीर्षक ही रेत बंधे पानी। जी, आपने रेत में बंधा हुआ पानी, कोई गड्ढा है नदी किनारे और उस गड्ढे में पानी आ गया जी, रिस्क के कहीं से, हाँ, तो उस पानी की क्या मजबूरी। बिल्कुल। ऐसे ही अजनबी माहौल में, रूखापन से भरे हुए समाज में कोई सहृदय व्यक्ति चला जाए तो वो सहृदय व्यक्ति है पानी, बिल्कुल, और उसके चारों तरफ का जो समाज है वो है रेत, बिल्कुल। क्या रेत बंधे पानी। हाँ, तो एक ही पंक्ति सुनाऊंगा, फिर आपका अगले प्रश्न का इंतजार करूंगा। जी, जीवन रस क्या बचता। हालांकि सब गे हैं, गीत है जी, बढ़िया। अब चूंकि उम्र ज्यादा हो गई जी, तो उनको हम गा नहीं सकते। जीवन रस क्या बचता, रेत बंधे पानी है, लहरें है ना हलचल है, कोई ना रवानी है। जीवन रस क्या बचता, रेत बंधे पानी है। और एक इसमें पढ़ेंगे, आप बोलो क्या करेंगे। जी, कि अब उम्मीद नहीं दिखती है कुछ भी यहाँ उजाले की, हर घर एक अंधेरी तह में बड़ा अजूबा लगता है। बिल्कुल। और इसी गजल की आखिरी पंक्तियां हैं, जी, बिना लड़े ही रहे हारते। जी, युद्ध लड़ा ही नहीं हाँ, और हार मान ली, जी, बिना लड़े ही रहे हारते। अब भूल गई पंक्ति, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप अगला प्रश्न कीजिए। जी, जी। तो कि साहित्यकार केवल शब्द लिखता है, या आज के समय में क्या हो गया ज़्यादा कि एआई आ गया, जी, कि जैसे कि अभी आपने बताया हाँ, कि जो साहित्यकार की विधाएं होती हाँ, थी कि चलते समय चारों ओर देखते समय तब वो पंक्तियों की रचना करता था। अब क्या है कि एआई आ गया, आप उस पर एक वर्ड लिख के दो कि इसकी रचना लिखनी है, तो वो पूरी रचना बना के देता है। बिल्कुल तो सही बात। उसकी जो लिखावट थी वो क्योंकि हृदय से शब्द थे, आपने उनको सोचा है, समझा है कि जो समाज में उसका प्रभाव क्या होगा, और एआई, तो आप दोनों को किस भाव से देखते हैं? ये कृत्रिम साधन है, जैसा आपने कहा जी। एआई, आर्टिफिशियल जी, इंटेलिजेंस। बिल्कुल। तो ये, अब हालांकि ये है सब आदमी की उपज, जी, मशीनें जो कुछ भी कर रही हैं जी, वो कोई ना कोई विशेषज्ञ करवा रहा है। जी, बिल्कुल। तो विशेषज्ञों ने इतना विकास कर लिया है, मशीनी युग ही हो गया पूरा। बिल्कुल, अब बिना मशीनों के हमारा कोई महत्व नहीं। बिल्कुल नहीं। हम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अब हमसे अच्छी कविताएं आपके मशीनों में मिल जाएंगी। जी, जरा सा चलाओ उनको, जी, बढ़िया गीत बढ़िया गजलें जी, आने लगेंगी। हाँ, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जी, हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारे जीवन की जो वास्तविक चेतना थी, जी, उस वास्तविक चेतना को धूमिल करता जा रहा है ये सिस्टम। जी, और इसमें कुछ खास जी, व्यक्तित्व उभर रहे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। बाकी का जो हमारा सह अस्तित्व वाली जो विचारधारा है, जी, जो हमारा जमीनी स्तर वाला जीवन है, जनमानव कहिए उसको, जनमानस कहिए उसको, तो ये हमारा जनमानस
उसमें अपनी पहुंच नहीं बना पा रहा। बिल्कुल। कुछ खास लोग ऐसी मशीनों से एआई से जुड़े हुए हैं जी। और वे उससे लाभ लें या उसको लाभ पहुंचाएं। जी। जो उसमें क्या है, जी। उसमें जो है वो आप हैं, आप ही तो एआई में हैं जी। और एआई में ही आप हैं। बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब हो गए हैं जी। और उसमें से आप निकल नहीं पा रहे। जी। तो इस प्रकार के विकास ने हमारे जीवन की जो स्वाभाविक प्रगति थी जी। उसको एक अलग तरफ मोड़ दिया है जी। और ऐसी दिशाओं में मोड़ दिया है कि वहाँ से हम लौट नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर पीछे आते हैं जी। तो हम पिछड़े हुए कहे जाएंगे, अरे जो तो आप विकसित देश के हैं और ये कुछ जानते नहीं हैं। तो विश्व की तुलना में, विश्व के देशों की तुलना में हम विवश होकर के उसके पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल। उसको अपनाने के लिए हम विवश हो गए हैं। इसलिए मैं आपके कथन से सहमत हूँ। आपने कहा आप कैसे देखते हैं, जी। हम इस प्रगति से सहमत न होते हुए भी सहमत हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल नहीं होगा। तो हम अपने वैज्ञानिकों से, अपने आधुनिक विद्वानों से जी। ये अपेक्षा करेंगे कि इन कृत्रिम साधनों को इतना सहज रूप प्रदान कर दिया जाए कि हमारी जो स्वाभाविक चेतना है देश की, जी। मानस की, वो उससे आसानी से जुड़ सके। जी। अभी कुछ खास जगहों पर ही वो है और उसका धीरे धीरे विकास होगा, हमें पूरा विश्वास है। जी। तो मयंक जी, आप अच्छी बात है प्रारंभ कर रहे हैं। जी।